हेलो दोस्तों, आप सभी को सलाम नमस्कार। मैं आपका दोस्त फैजू आज फिर एक शानदार स्टोरी के साथ सीखने वाले दोस्तों कि एक राजा है जो अपनी मूर्खता के कारण उसे कैसे शर्मिंदगी झेलना पड़ता है और वो कैसे पतंग यानी बर्बाद होता है। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों। स्टोरी काफ़ी शानदार है और मैं पूरा कोशिश करूंगा विद ग्रामेटिकल विद वर्ड मीनिंग। तो पहले स्टोरी का जो है दोस्तों वो टाइटल को समझ लेते हैं, देख लेते हैं टाइटल है क्या दोस्तों। टाइटल है दोस्तों आपका द एम्पेयर्स न्यू क्लॉथ्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यानी राजा के नए कपड़े। ये आपका एपिस्ट्रोफी है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है काके की के, और तोड़ तोड़ के पढ़ने वाले हैं। वन इवनिंग, वन मतलब एक, इवनिंग मतलब शाम, ठीक। यानी एक शाम टू चीट्स यानी दो धोखेबाज, चीट्स मतलब धोखेबाज, केम टू एन एम्पेयर्स पैलेस, यानी दो धोखेबाज एक सम्राट के महल में आए। ऐसा यहाँ तक हो गया। थोड़ा ग्रामेटिकली समझते हैं दोस्तों। टू चीट्स, यहाँ काम करने वाला कौन है? टू चीट्स यानी दो धोखेबाज, और दो काम करने वाला होता है दोस्तों, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये आपका टू चीट्स सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम करने वाला ये है। आया, कौन आया? दो धोखेबाज आए। और ये यहाँ तक तो कुछ है नहीं दोस्तों। एंड सेड, और उन्होंने कहा, उन्होंने कौन? दो धोखेबाज जो है। ये आपको इस तरह के वर्ड समझना पड़ेगा, कौन क्या कहता है। ये आपको अंडरस्टूडली, आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा स्टोरी में कौन क्या कहता है, कैसे कौन क्या कार्य करता है। यहाँ कहीं भी लिखा हुआ है कि चीटर ने कहा, लेकिन अंडरस्टूडली आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा दोस्तों। वी मेक मैजिकल क्लॉथ। अब जो दो धोखेबाज या कलाकार भी एक तरह का बोल सकते हो, दो कलाकार क्या है, वो बोलता है कि हम लोग जो है ना वो जादुई कपड़े बनाते हैं। मैजिकल यानी जादुई कपड़े, क्लॉथ तो आप लोग सब जानते हैं दोस्तों। ओनली एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन सी देम। अब थोड़ा वो मस्का क्या मारा है यहाँ राजा को, उन्हें यानी जो हम लोग जादुई कपड़े बनाते हैं उन्हें क्या करते लगता है? ओनली यानी केवल या सिर्फ, यानी इंटेलिजेंट पर्सन यानी एक बुद्धिमान आदमी ही देख सकता है। राजा को बोल रहे हैं। अब आगे देखो क्या बोलता है। फूल्स कैन नॉट, यहाँ देखो यहाँ भी अंडरस्टूड मीनिंग है। जो बेवकूफ़ आदमी है वो इसे बिल्कुल नहीं देख सकता, ठीक। ये अंडरस्टूडली मीनिंग है दोस्तों। आपको पीछे का वर्ड जो है उसको लेके आपको सजा के चलना है। यानी जो बेवकूफ़ आदमी है वो इसे नहीं देख सकता है। द एम्पेयर वॉज ना पढ़े दोस्तों, इसको वॉज पढ़े, ठीक। और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोनाउंसिएशन को भी लेके चले, ताकि इंग्लिश को पूरी एकदम जो होता है ना स्टैंड लेवल, उस तो वहाँ तक चले लेके चलेंगे दोस्तों। जो सम्राट है वॉज हैप्पी। अब सम्राट खुश हो गया भाई कि ये जो केवल देख सकता है बुद्धिमान, और यहाँ गलती क्या कर लेता है? बिना सोचे समझे दोस्तों वो अपने आप को बुद्धिमान मान लेता है। एंड ऑर्डर देम, और उन्हें आज्ञा दे देता है यानी आदेश दे देता है। टू मेक, क्या करने के लिए? बनाने के लिए। अ मैजिकल ड्रॉप फॉर हिम, यानी उसे बिना सोचे समझे ही वो जो कपड़ा होता है राजा वाला, रॉब मतलब राजा वाला, जो ढीला ढाला कपड़ा पहनता है दोस्तों, उसको यानी जादुई कपड़े बनाने का उसको बिल्कुल एकदम बिना सोचे समझे उसको क्या दे देता है? परमिशन दे देता है। और थोड़ा ग्रामेटिकल क्या है यहाँ दोस्तों, टू मेक। देखो टू मेक ये दोनों एक वर्ड है दोस्तों, ठीक। ये जो टू प्लस वी वन जब भी आपको देखे, सबसे पहली बात इसको गौर करना, टू प्लस वी वन जब भी देखे वो आपका इन्फिनेटिव होता है दोस्तों। और वो जनरली क्या होता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखा जाए तो वो या तो सेंटेंस में एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, या नाउन होगा। मोस्टली नाउन होता है दोस्तों, ठीक। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो। ये बहुत डीपली है दोस्तों कि कैसे नाउन होता है, कैसे एडजेक्टिव होता है। ये लंबा क्लास है और ये चीज़ आप समझ भी नहीं सकते। तो यहाँ तक समझ जाए कि इन्फिनेटिव का 3 कार्य होता है, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव, और उसका कार्य 3 होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। द एम्पेयर ईगरली वेटेड फॉर हिज क्लॉथ। अब जो सम्राट है दोस्तों उस चीज़ को बेहद ईगरली मतलब उत्सुक हो गया, अपने वो जो कपड़ा बनाने दिया वो उत्सुक हो के एकदम उस चीज़ का प्रतीक्षा करने लगा, ठीक। वेटेड यानी प्रतीक्षा किया। एंड कुड नॉट कंट्रोल हिज एक्साइटमेंट। अब वो इतना प्रतीक्षा, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कोई चीज़ का, जैसे मान लो सपोज दैट मैं बोलूँ कोई लव करता है या कोई शादी करने वाला, तो उसका एक्साइटमेंट कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है।
तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ हैं ऐसे अपने अपने इंटरेस्टिंग के हिसाब से। तो उस समय की बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाता। तो वो भी राजा क्या हुआ, उस चीज़ के लिए वो अपना जो एक्साइटमेंट था, उत्तेजना था, वो कंट्रोल नहीं हो पाया। ठीक, कुड नॉट यानी नहीं हो पाया। सो ही अब क्या कर लेता है वो, क्या स्टेप बढ़ता है वो, सो ही सेंट हिज मिनिस्टर। अब वो क्या करता है, अपने मंत्री जो है उसको टू चेक यानी जांच के लिए वो भेज देता है कि वो जो कपड़ा बनाने गया है, जादुई कपड़ा, क्या वो अभी तक बना है कि नहीं बना है। वाइल द चीट्स प्रिटेंडेड टू वर्क, जबकि वाइल मतलब जबकि, इसको वाइल पढ़ना दोस्तों, WH हमेशा मोस्टली जो होता है वो साइलेंट होता है, तो इसको वाइल पढ़ना। अब क्या होता है, जबकि वो जो कलाकार था वो सिर्फ क्या करता है, काम का प्रिटेंडेड बहाना कर रहे थे, एक्चुअल में वो क्या थे, चीटर थे, धोखेबाज थे। तो वो सिर्फ काम का बहाना कर रहे थे, किया। बट द मिनिस्टर कुडंट सी एनी क्लॉथ, लेकिन जब मिनिस्टर यानी मंत्री जो वहाँ गया देखने, तो उसको कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं देखा कि जो जादुई कपड़े बना रहा हो। ठीक, अब थोड़ा यहाँ इंटरेस्टिंग आता है दोस्तों, क्या होता है, ही डिड नॉट वांट टू लुक लाइक अ फुल। अब जो मंत्री गया तो वो ऐसा नहीं, अगर जी ऐसा नहीं चाहता था कि अब मैं राजा को जाके बोलूँ कि कपड़ा नहीं बना रहा है कोई, तो ऐसा अगर जी वो बोलता तो तुरंत उसको क्या करता था, उसका मजाक उड़ा लेता, उसको बेवकूफ़ बोलता था कोई। लेकिन वो नहीं चाहता था कि मैं, ही डिड नॉट वांट टू लुक, वो नहीं चाहता था लाइक अ फूल यानी जैसा, किसके जैसा, बेवकूफ़ के जैसा। अब कंबाइनली क्या हुआ, मंत्री जो है वो नहीं चाहता था कि मैं जाके वहाँ बेवकूफ़ के जैसा बनूँ, बेवकूफ़ के जैसा लगूँ। सो ही लाइड, इसलिए उसने क्या किया, झूठ बोला, क्या करने के लिए, टू द एम्पेयर यानी सम्राट से, एंड सेड दैट, और उसने कहा कि, अब झूठे बोला बेचारी, अब करेगा क्या, वो भी मजबूर है। द क्लोथ्स वर लवली, वो जो कपड़ा बना रहा है ना, भाई लाजवाब बन रहा है, क्या शानदार बन रहा है, क्या प्यारा बन रहा है। ठीक, मंत्री यहाँ उसको दिलासा दे रहा है एक तरह का। व्हेन द एम्पेयर वेंट टू टेक अ लुक, जब सम्राट भी देखने गए, ठीक, गए, ही कुड नॉट सी द क्लॉथ्स ईदर। ठीक, उसे भी कोई ऐसा कपड़ा नहीं देखा। ठीक, यहाँ थोड़ा समझने की चीज़, ईदर को समझते हैं दोस्तों, ईदर बोलो या आइदर बोलो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसका मतलब होता है भी। ये होता क्या है दोस्तों, ये आपका कंजंक्शन होता है। क्यों, कंजंक्शन कैसे होता है, सबसे पहले कंजंक्शन दो चीज़ को जोड़ेगा दोस्तों, कुछ भी, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे सेम नाउन हो, या किसी भी चीज़ को, या दो चीज़ को जोड़ेगा, सेंटेंस क्लाउज। तो यहाँ दो चीज़ को क्या जोड़ रहा है वो, सबसे पहले मंत्री देखने गया, उसको कपड़ा दिखा नहीं देखा, फिर राजा गया उसको दिखा, मतलब ये दोनों चीज़ को क्या किया, एक तरह का वो कंबाइनली कनेक्ट किया, तब जाके वो क्या मिल के बन गया, ईदर। कंजंक्शन को बहुत गहराई पता है दोस्तों, भले ही 1-2-5 सेकंड में बताया, बहुत गहराई में बता दिए मैं। तो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो ये आइदर ईदर जो है, दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन है, वो आपका कंजंक्शन की तरह वर्क करता है। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ ग्रामेटिकली और जो स्टोरी का जो मेन थीम है उसको यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट वांट टू लुक स्टूपिड, अब जो राजा है भाई, जब मंत्री बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते थे, अब राजा चाहेगा कि मैं भी बेवकूफ़ बनूं, बेवकूफ़ के जैसा बनूं, लगूं। सो ही प्रिटेंडेड, अब उसने भी क्या कर दिया, प्रिटेंडेड यानी बहाना बना दिया, टू ड्रेस हिमसेल्फ इन द न्यू क्लॉथ, अब उसने भी ऐसा बहाना बना दिया कि वो मानो जैसे वो अपने आप को क्या न्यू कपड़ों में हो। ठीक, उसके बाद क्या होता है, देन यानी फिर, ये भी आपका कंजंक्शन है। ही मार्च इनटू द टाउन वेयरिंग नथिंग, अब उसके बाद कोई ऑप्शन था नहीं, लास्ट में क्या बोला, उसका घमंड चूर हो गया और वो बिना कपड़े ही पहने शहर की तरफ चले आए। देखो यहाँ बिना कपड़े ही पहन करके भाग करके आए। तो स्टार्टिंग में मैं क्या बोला था दोस्तों, जो घमंड होता है वो हमेशा क्या होता है, बर्बादी की ओर ले जाता है। तो वही चीज़ हुआ स्टार्टिंग में, जब उसको बोला कि ये बुद्धिमान आदमी देख सकता है, तो राजा को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मैं बुद्धिमान हूँ, बेवकूफ़ हूँ। वो अपने आप को क्या सोच लिया कि मैं बुद्धिमान आदमी हूँ, मैं तो देख सकता हूँ। लेकिन उसका नतीजा लास्ट में क्या हुआ दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो सिर्फ धोखेबाज थे। तो अब इस स्टोरी का जो मॉरल है दोस्तों, यानी नैतिक सीख है, वो यही है, प्राइड कम्स, यानी जो अहंकार है वो आता है बिफोर फॉल, यानी घमंड हमेशा क्या करता है, बर्बादी की ओर ले जाता है।
ये मिसलेनियस है दोस्तों, इसका मीनिंग कंबाइंडली हुआ, यानी घमंड, अहंकार सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर, शर्मिंदा की ओर ले जाता है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी अपनी लाइफ से कभी भी किसी भी चीज़ में आपको लगे कि मैं इस चीज़ में फील्ड में अच्छा हूँ, चाहे हैंडसम में हो, पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, किसी भी एंगल से, तो कभी भी हम लोग घमंड ना करें। ऊपर वाले से हमेशा दुआ करें कि शांति से सिर्फ अपने काम को फोकस करें, अपने माँ बाप का ख्याल करें, ज़्यादा दुनिया को भी ध्यान नहीं देना दोस्तों हम सबको, क्योंकि आपके परिवार के अलावा ये सारा चीज़ एक मोह माया एक तरह का है दोस्तों। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ चीज़ गलत लगा, कुछ चीज़ मेरी बात आप लोग को लगा दोस्तों ऐसा कि ये थोड़ा ओवर बोला है किसी तरह का भी, तो मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। अब ये स्टोरी कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर भरिए दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत लगता है। थैंक यू दोस्तों।